अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद के बख़ैर होंगे और इन वीडियो लेसन से काफ़ी कुछ आप इस्तेफ़ादा भी हासिल कर रहे होंगे। अज़ीज़ बच्चों, आज हम जमात दहुम की तबीयत से एक बहुत ही अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ बच्चों, आप जानते हैं हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से साजो सामान का इस्तेमाल करते हैं जो मुख्तलिफ़ धातों के बने हुए होते हैं। घर की सुई से लेकर मोटर गाड़ी तक, बावर्ची खाने के तमाम साजो सामान ये मुख्तलिफ़ धातों के बने हुए होते हैं। अज़ीज़ बच्चों, आपने यही क्लास में पढ़ा है कि धातें किसे कहते हैं और धातों की क्या खुसूसियात होती हैं। मैं आपके सामने चंद तस्वीर पेश करूँगा। क्या आप मुझे इन तस्वीर को देखकर ये बता सकते हो कि ये जो बर्तन या फिर ये जो साजो सामान है किस धात के बनाए गए हैं? बच्चों, ये हमारे बावर्ची खाने में दिखाई देने वाले आम बर्तन हैं। ये भी हमारे बावर्ची खाने में हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप जहाँ कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, ये बरक़ी तार है जो करंट का वायर है जिसको बर्क़ की रवानगी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अज़ीज़ बच्चों, ये तस्वीर जिसमें कि स्टील का सामान नज़र आ रहा है, जी हाँ, ये फौलाद के बने हुए साजो सामान हैं। ये तांबे के बने हुए हैं, कापर के, और उसी तरह से ये करंट का वायर भी, बरक़ी तार भी कापर का बना हुआ है। ये प्रेशर कुकर आपके घर में होगा और ये बकेट, ये दोनों भी जी हाँ अलमुनियम की बनी हुई हैं। जी, ये देखिए यहाँ पर टूटी है, जग है और ये लोटा है। ये तीनों पीतल ब्रास की बने हुए हैं। ये गेट है और ये जेसीबी गाड़ी है, ये लोहे से बनाए गए हैं। जी हाँ, ये तो आप देखते ही हैं और आपको ख़ास करके लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। ये जेवर है जो सोने से बनाया गया है, ये चांदी का जेवर है। अज़ीज़ बच्चों, ये जो साजो सामान है, ये जो जेवरात हैं, ये जो मुख्तलिफ़ धातों से बनाए गए हैं, ये हमें कैसे हासिल होते हैं, कहाँ से हासिल होते हैं? क्या आप बता सकते हो कि ये तमाम धातें हमें कहाँ मिलती हैं? ये स्टील का सामान है जो कि लोहा धात से बनाया गया है। ये कापर के बर्तन इस कापर के धात से बनाए जाएंगे। अलमुनियम की ये धात है, इससे ये बनाया गया है। ये पीतल से बनाया गया है। उसी तरह से लोहे का है, सोने का जेवर है, ये चांदी का जेवर है जो इस चांदी की धात से बनाया गया है। इंसान इन धातों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। धातों से मुख्तलिफ़ साजो सामान तैयार किया जाता है। कुदरत में दस्तयाब धातें, जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं, ये बर्तन बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं पाई नहीं गई, बल्कि इंसान उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया है। कच्ची धातों से धातों की तख्लीस की जाती है। अज़ीज़ बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि ये धातें हमें कहाँ से हासिल होती हैं? जी हाँ, ये कुदरत का अनमोल ख़जाना अल्लाह ताला ने ज़मीन में छुपा कर रखा है। जब ज़मीन से निकलता है तो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता है, बल्कि इंसान उसको नई नई टेक्निक्स हैं, जो नए साइंसी तरीक़े हैं, उनको इस्तेमाल करके उन धातों को इस्तेमाल के काबिल बनाया है। इस सबक में हम धातें जो ज़मीन से हासिल होती हैं उसको हम किस तरह से इस्तेमाल के काबिल बनाएं, इसी को हम कहते हैं फ़ल्ज़कारी। फ़ल्ज़कारी का उसूल हम आज पढ़ेंगे। अज़ीज़ बच्चों, ये हमारी ज़मीन है जिस पर कि हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ ज़मीन के 3 परतें हैं। ये ब्लू कलर की एक परत है, ये येलो कलर की एक परत है, ये ऑरेंज कलर की एक परत है। ये 3 परतें हैं। इन तीनों परतों में ये ऊपरी परत है, ये दरमियानी परत है, ये अंदरूनी परत है जो ऑरेंज कलर की है। तो जो ये ऊपरी परत है जो आपको नीले रंग की नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, खशरे अर्ज़। खशरा अर्ज़ कहा जाता है इसको, यानी क्रस्ट। इस ऊपरी परत में अल्लाह ने ये ख़जाना छुपा रखा है जिसको इंसान ढूंढ निकालता है और अपने इस्तेमाल के काबिल उसको बनाता है। खशरा अर्ज़ ज़मीन की ऊपरी परत होती है जहाँ पर ये धातें पाई जाती हैं। यही खशरा अर्ज़ क्रस्ट धातों का अहम ज़रिया है। इसके अलावा भी समंदरी पानी में चंद हल पजीर नमक होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड है। समंदरी पानी में हल पजीर इन नमकों से सोडियम और मैग्नीशियम की धातें भी अख्ज़ की जाती हैं। इसके अलावा चंद धातें हैं, सोना, चांदी और तांबा, कम आमिल होती हैं, इसीलिए कुदरत में आज़ादाना हालत में पाई जाती हैं। दीगर धातें जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अलमुनियम है, चूँकि बहुत ज़्यादा आमिल होती हैं इसलिए कुदरत में मुरक्कब हालत में पाई जाती हैं। ये खशरे अर्ज़ है,
क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर मादनियात हमें दस्तयाब होती हैं। तो अजीज़ बच्चों, मादनियात क्या है? मुख्तलिफ धातुओं और मिट्टी, रेत, कंकर, पत्थर वगैरह इसके साथ मिले हुए होते हैं। मादनियात ज़मीन की ऊपरी परत में जो मुख्तलिफ किस्म की धातुओं के मुरक्कबात या मुख्तलिफ किस्म की धातुओं पाए जाते हैं, उनको हम मिनरल्स कहते हैं, मादनियात कहते हैं। बाज़ मुकामात पर दस्तयाब मादनियात में एक ख़ास धात का फ़ीसद बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिससे धात की तख़लीस मुनाफा बख्श तरीक़े से की जा सकती है। कच्च धातें ऐसी मादनियात जिससे धात को माशी नुकसान के बग़ैर हासिल किया जा सकता है, कच्च धातें ओर्स कहलाती है। अब हमें यह डिसाइड करना है कि कौन सी धात को कौन सी मादनियात से निकालना होगा। जिस धात को निकालना हमारे लिए आसान होगा और जिस धात को ज़्यादा मकदार में और कम खर्च में जहाँ से निकाला जा सकता है, ऐसी मादनियात को हम कच्च धात कहेंगे। यहाँ पर हम गौर करेंगे कि अलमुनियम ज़मीन की परत क़श्र अर्ज़ में कसरत से पाई जाने वाली धात है, जो हर किस्म के मादनियात में पाई जाती है, लेकिन तमाम मादनियात से इसकी तख़लीस करना माशी तौर पर नफ़ा बख्श नहीं है। इसलिए हम आम तौर पर अलमुनियम को बॉक्साइट नामी कच्च धात से हासिल करते हैं, जिसमें 50 से 70% अलमुनियम ऑक्साइड पाया जाता है। तमाम कच्च धातें मादनियात ही से तख़लीस की जाती हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि तमाम कच्च धातें मादनियात ही होती हैं। तमाम मादनियात ज़रूरी नहीं कि वो कच्च धात हों, क्योंकि जिन मादनियात से कच्च धात की तख़लीस नफ़ा बख्श ना हो, हम उन मादनियात से कच्च धात की तख़लीस नहीं करते। इसीलिए हम कहते हैं कि तमाम मादनियात ज़रूरी नहीं है कि वो कच्च धात हों। अज़ीज़ बच्चों, भरत, एलॉय जिसे कहा जाता है, भरत धातों का मुरक्कब होता है। एक या ज़ायद धाती अनासिर के साथ मुरक्कब भरत कहलाता है। अज़ीज़ बच्चों, जब हमने कच्च धात, मादनियात और भरत के ताल्लुक़ से समझा है, तो अब हम फ़ल्ज़कारी के ताल्लुक़ से देखेंगे कि आखिर फ़ल्ज़कारी क्या है। जो कच्च धातें होती हैं, उन कच्च धातों से धातों की तख़लीस और उनसे भरतों की तैयारी का अमल फ़ल्ज़कारी कहलाता है। कच्च धात की तख़लीस करते हैं, यानी उसको साफ़ करते हैं और इन कच्च धातों को फिर धातों में तब्दील करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की धातों को आपस में मिलाकर उनका मुरक्कब तैयार करते हैं। इस तरह हमको भरतें हासिल होती हैं। तो कच्च धातों से धातों की तख़लीस करना और फिर इन धातों से भरतों को तैयार करना, इस अमल को हम फ़ल्ज़कारी कहेंगे। अब फ़ल्ज़कारी क्या है, फ़ल्ज़कारी के उसूल क्या हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ बच्चों, यहाँ पर एक जदवल दिया गया है। इस जदवल में कच्च धातें मौजूद हैं। इन कच्च धातों को आप देखिए, इनके ज़ाब्ते भी दिए गए हैं और कौन सी धात किस कच्च धात से निकाली जाती है या हासिल की जाती है, इस जदवल में आप मुशाहिदा कीजिए। बॉक्साइट एक कच्च धात का नाम है। इसका ज़ाब्ता Al2O3.2H2O है। इससे हम अलमुनियम धात हासिल कर सकते हैं। अलमुनियम धात को हासिल करने के लिए हम बॉक्साइट कच्च धात का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉक्साइट कच्च धात ही से हम कम खर्च में, ज़्यादा मकदार में और आसानी के साथ अलमुनियम धात हासिल कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए, कापर आयरन पैराइट्स, इससे हम कापर धात हासिल कर सकते हैं। जिंक ब्लेंड, ZnS इसका ज़ाब्ता है, इससे हम जिंक यानी जस्त हासिल कर सकते हैं। जिंकेट से भी आप जस्त की तख़लीस कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए, मैग्नीशियम जो धात है, ये मैग्नीशियम धात 3 कच्च धातों से हासिल की जा सकती है। मैग्नीशियम को मैग्नीसाइट से भी हासिल किया जा सकता है, इप्सिम साल्ट से भी हासिल किया जा सकता है और कार्नलाइट से भी इसको हासिल किया जा सकता है। उसी तरह से देखिए, Fe यानी लोहा, लोहे को 2 तरह की कच्च धातों से हासिल किया जा सकता है। एक है हेमाटाइट या Fe2O3। देखिए, लोहे की कच्च धात हेमाटाइट भी हो सकती है, मैग्नेटाइट भी हो सकती है। मैग्नेटाइट का ज़ाब्ता Fe3O4 है। इसी तरीके से आप देखिए, संगच, जिप्सिम और चूने का पत्थर CaCO3 इसका ज़ाब्ता है। ये दोनों कच्च धातों से कैल्शियम नामी धात हम हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ मुख्तलिफ कच्च धातें हैं और इन कच्च धातों के ज़ाब्ते भी दिए गए हैं। इस टेबल में हमने क्या मुशाहिदा किया है कि बहुत सी धातें हैं जो ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स पर मुश्तमिल होती हैं। ज़्यादातर जो धातें हम हासिल कर रहे हैं, उनकी जो मुताल्लिक़ा कच्च धातें हैं, वो ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स पर मुश्तमिल होती हैं। इसीलिए ऑक्सीजन और सल्फ़र का ग्रुप 16वां ग्रुप होता है, जिसको हम चाल्कोजिन ख़ानदान, चाल्कोजिन फैमिली कहते हैं। जहाँ चाल्को के माने हैं कच्च धात और जिन्स के माने हैं पैदा होना।
चालको माने और जिन्स माने हैं प्रोड्यूस। हमने अभी टेबल का मुशाहिदा किया है, जिदवल का। उस जिदवल में हमने मुख्तलिफ कजधातें और उनसे हासिल होने वाली धातों का मुलाहजा किया। तो हमने गौर किया, वहाँ पर मुशाहिदा किया, तो हमें पता चला है कि बहुत सी धातुओं की जो कजधातें हैं वो कजधातें या तो ऑक्साइड्स की हैं या फिर सल्फाइड्स की हैं। यानी ऐसी कजधातें जिनमें ऑक्सीजन या फिर सल्फ़र पाया जाता है उनको ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स की कजधात कहते हैं। हमने दौरी जिदवल देखा है, यहाँ ये पीरियाडिक टेबल है। इस पीरियाडिक टेबल के अंदर दौरी जिदवल में यहाँ पर जो 16वां ग्रुप है, यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फ़र पाया जाता है। इस 16वें ग्रुप को हम कचधात का ख़ानदान वाला ग्रुप कहते हैं। इंतहाई आमिलियत वाले अनासिर इलेक्ट्रॉन को खोने का बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं। जो अनासिर इलेक्ट्रॉन को खोने का बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं वो बहुत ही इंतहाई आमिलियत वाले होते हैं, यानी वो तामुल में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेने वाले अनासिर होते हैं। इंतहाई आमिल अनासिर इलेक्ट्रॉन को खोकर मुस्बित रवां बनाते हैं। इंतहाई आमिलियत वाले अनासिर कुछ इस तरह से हैं, उनकी तरतीब को हमने घटती हुई हालत में नुज़ूली तरतीब में लिखा है। देखिए, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अल्मुनियम, ये आमिलियत की नुज़ूली तरतीब है। इंतहाई आमिल अनासिर हैं और इनकी इंतहाई आमिलियत को हमने नुज़ूली तरतीब में यहाँ पर मुरत्तिब किया है। इसी तरह से मुअतदिल आमिलियत वाले अनासिर भी पाए जाते हैं, उनकी भी हमने तरतीब यहाँ पर नुज़ूली तौर पर लिखी है। यहाँ पर देखिए, जिंक, आयरन, लेड और कापर, ये मुअतदिल आमिलियत वाले अनासिर हैं। इनकी आमिलियत को भी हमने नुज़ूली तरतीब में यहाँ पर मुरत्तिब किया है। बहुत कम आमिलियत वाले अनासिर भी पाए जाते हैं, इनकी तरतीब को भी हमने इनकी आमिलियत के लिहाज से नुज़ूली तरतीब में हमने यहाँ मुरत्तिब किया है। मर्क्यूरी है, सिल्वर है, प्लैटिनम है और गोल्ड है, ये इनकी घटती हुई आमिलियत के लिहाज से इनको हमने तरतीब दिया है। कज धातों से धातुओं की तखलीस। कज धातों से धातुओं की तखलीस का अमल 3 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। अजीज़ बच्चों, हमने अब तक जो मालूमात हासिल की हैं उसमें हमने ये देखा है कि मादनियात ज़मीन की ऊपरी परत में पाई जाती हैं, उन मादनियात से हम कजधात हासिल करते हैं। अब जो कजधात हमको हासिल होती हैं उन कजधात को हम धातों में तब्दील करना चाहेंगे। तो धातों में तब्दील करने के 3 मराहिल हैं। इन 3 मराहिल में कज धातों को धातों में तब्दील किया जा सकता है। इस सबक में हमें इन 3 मराहिल का तफसीली जायज़ा लेना है, वही दरअसल फल्ज़कारी के उसूल हैं। अब वो 3 मराहिल क्या हैं जो कजधातों से धातों की तखलीस के दौरान हम जिन पर अमल करते हैं? पहला है मुर्तकिस करना या ड्रेसिंग करना, दूसरा है खामधात निकालना या हासिल करना, और तीसरा है धात को खालिस बनाना या रिफाइनिंग करना। इससे पहले कि हम उन 3 मराहिल पर तफसीली गुफ्तगू करें, हमें इस बात को समझना होगा कि ग्यांग किसे कहते हैं। अजीज़ बच्चों, जो मादनियात ज़मीन से हासिल की जाती हैं उन मादनियात में सिर्फ धात के अनासिर ही नहीं पाए जाते, बल्कि धात के अनासिर के साथ साथ दिगर कई मिट्टी, कंकर, पत्थर वगैरह जो दिगर गैर ज़रूरी अज्ज़ा हैं वो भी उसके साथ शामिल रहते हैं। वो तमाम गैर ज़रूरी अज्ज़ा जो किसी कचधात के साथ या फिर किसी मादनियात पाई जाती हैं उनको हम ग्यांग कहते हैं। आम तौर पर यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये कचधात है और इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की इम्प्योरिटीज़ यानी गैर खालिस अज्ज़ा पाई जाती हैं। आम तौर पर ज़मीन से कान कनी के ज़रिए निकाली जाने वाली कचधात में मिट्टी और रेती की कसीर मकदार लौसों की शक्ल में पाई जाती है। इन लौसों को हम ग्यांग कहते हैं। तिलछट, जिसको हम स्लैग या स्कम भी कहते हैं, स्लैग या स्कम। तिलछट क्या है? तिलछट दरअसल हम जब कजधातों से धातों की तखलीस करेंगे तो उस तखलीस के दौरान हमें एक पोलिंग का एक तरीक़ा भी होगा। उस पोलिंग के तरीक़े की तखलीस में कजधात की जो लौसें होती हैं वो लौसें ऊपर तिलछट की शक्ल में तैरती हुई नज़र आती हैं, उसको हम स्लैग कहते हैं। इस पोलिंग के तरीक़े में ये तिलछट हमको हासिल होता है। मुर्तकिस करना या ड्रेसिंग करना, किस तरीके से मुर्तकिस या ड्रेसिंग किया जाता है कजधातों को, यहाँ हम देखेंगे। कजधा से धात हासिल करने के दौरान गैर ज़रूरी पथरीली अशिया का मुमकिना हद तक अलहदा करने का अमल मुर्तकिस करना कहलाता है। इस मरहले में हमें जितना मुमकिन हो सके खालिस या ज़्यादा मुर्तकिस कजधात हासिल होनी चाहिए, यानी ये इब्तदाई तखलीस का मरहला है। यहीं पर हम कजधात से मुमकिन हद तक ज़्यादा से ज़्यादा कजधात को गैर ज़रूरी अज्जा से साफ़ कर लेते हैं। ये इब्तदाई तखलीस कहलाती है। मुर्तकिस करना कजधात की इब्तदाई तखलीस का अमल है।
मुर्तकिज़ करने के अब यहाँ पर हमारे इस निसाब में 4 तरीक़े हमें बताए गए हैं। अगरचे के कजधातों को मुर्तकिज़ करने के कई तरीक़े हैं, लेकिन हमारे निसाब में यहाँ पर 4 तरीक़े बताए गए हैं। हाथों से चुनना, दूसरा है धोना, तीसरा है झागेला तैराऊ, फोर्थ फ्लोटेशन, और चौथा है मखनातीसी अलाहिदगी, मैग्नेटिक सेपरेशन। हम एक एक पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले है हाथों से चुनना, हैंड पिकिंग। हाथों से चुनने का क्या तरीक़ा हो सकता है, पहले हम एक वीडियो का मुलाहिज़ा करेंगे। अजीज़ बच्चों, यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये खातून क्या कर रही हैं, चावल में से जो काले काले दाने नज़र आ रहे हैं या जो कंकर हैं उनको अलहदा कर रही हैं। इसी को हम हाथ से चुनना कहते हैं। इसी तरह कजधात में पाई जाने वाली जो रेत, पत्थर, कंकर वगैरह जो भी गैर ज़रूरी अज्जा या लौसें होती हैं उनको हम हाथ से मुनासिब हो सका तो अलहदा करेंगे। हाथ से चुनकर हम कजधात में पाई जाने वाले कंकर, रेत वगैरह के ज़र्रात को अलग करेंगे। ये तरीक़ा उसी वक्त मुमकिन है जब कजधात और जो लौसें हैं उनकी खुसूसियात, उनका रंग और उनकी बनावट अलग अलग हो, उनकी जसामत भी अलग अलग हो। जैसा कि आपने देखा, चावल में चावल के दाने बिल्कुल सब एक जैसे, एक साइज़ के, एक रंग के होते हैं। उनसे हटकर जो कुछ भी चावल में मिला हुआ होगा, जैसे कि काले दाने होंगे या कंकर होंगे या भूसी होगी या काड़ियाँ होंगी, अम्मी क्या करेंगे, उन्हीं चावल से हटकर जो दाने उसमें नज़र आएंगे उनको अलहदा करेंगे, अलग करेंगे। दूसरा तरीक़ा है हमारे पास धोना, वॉशिंग। धोने का तरीक़ा हम कब इस्तेमाल करेंगे, ये भी पहले हम वीडियो का मुलाहिज़ा कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से पाउडर डाला जा रहा है, यहाँ पर एक कजधात का पाउडर डाला जा रहा है और यहाँ से पानी के बहाव की वजह से कजधात का पाउडर यहाँ पर इन ग्रूव्स में कजधात का पाउडर रुका हुआ है और जो लौसें हैं वो बहकर इस बकेट में पानी के ज़रिए से निकल जा रही हैं। अजीज़ बच्चों, जैसा कि आपने अभी देखा है वीडियो में, हमने क्या किया, एक मखसूस किस्म की माइल बुलंदी की सतह, एक माइल सतह होती है जिस पर ग्रूव्स इस तरीके से दंदाने होते हैं। लौसों की कसाफत कम होती है, लिहाजा वो वज़न में हल्के होंगे, लिहाजा वो पानी के बहाव से निकल जाएंगे और आगे बकेट में हमको हासिल होंगे। लेकिन कचधात जो होती है उसकी कसाफत ज़्यादा होने की वजह से वज़न में वो ज़्यादा होगा, लिहाजा वो वहीं पर ग्रूव्स में अटका रह जाएगा। इस तरीके से हम कचधात से लौसों को अलहदा करेंगे और ये उसी वक्त मुमकिन है जबकि कजधात और लौसों की कसाफत में फ़र्क हो। अजीज़ बच्चों, जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर पानी का बहाव किया गया तो कजधातें निकल गई हैं। तीसरा तरीक़ा हमारा झाग तैराऊ है। झाग के माने हैं कफ़, तैराऊ, यानी कफ़ के तैराऊ से या झाग के तैराऊ से हम कजधात को लौसों से अलहदा कर लेते हैं। पहले हम एक वीडियो का मुलाहिज़ा कर लेंगे। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या है। ये एक फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए एक कंटेनर हमने इस्तेमाल किया है। इस कंटेनर में हमने यहाँ पर जिस कजधात को हम अलग करना है उसकी फाइन पाउडर, उसका पाउडर हमने बना लिया और उसको इस टैंक में डाल दिया और इसमें पानी शामिल किया और इसमें पाइन ऑयल को शामिल किया है और इसके अंदर हवा दाखिल करेंगे और उसके दबाव को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तेल डालने की वजह से और इस हवा के दबाव की वजह से यहाँ पर कफ़ पैदा होगा जो पानी की ऊपरी सतह पर जमा होगा, कफ़। अब यहाँ पर जो कफ़ है उस कफ़ के अंदर तमाम कजधात के ज़र्रात शामिल हो जाएंगे, जबकि लौसें पूरी नीचे इस लगन के निचले हिस्से में क़ायदे में जमा हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इस कजधात जो कि इस कफ़ में शामिल हो चुके हैं, कजधात के ज़र्रात पूरे इस कफ़ में आ चुके हैं, इसको हम इस ख़ास रास्ते से इस तरह इस नली के ज़रिए से दूसरे कंटेनर में हासिल कर लेंगे और इस कफ़ को फिर दोबारा धोकर कजधात को अलहदा कर लिया जाएगा। अब सवाल ये है कि फ्रोथ फ्लोटेशन का जो मेथड है, ये जो तरीक़ा है झाग तैराव का, ये हम कब इस्तेमाल करेंगे। ये तरीक़ा उसी वक्त मुमकिन है जबकि कजधात और लौसों में एक ख़ास फ़र्क हो, गीलापन, कजधातें गीलेपन का शिकार ना हो और जो लौसें हैं वो गीलेपन का शिकार हो जाएं, तभी हम इस झाग तैराव के तरीक़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वो धातें पानी से दूर भागेंगी, जो कजधातें हैं वो पानी से हाइड्रोफोबिक होंगी, गीलेपन का शिकार ना होंगी, तब वो तेल के साथ या फिर कफ़ के साथ पानी के ऊपरी हिस्से में कफ़ में शामिल हो जाएंगी, जबकि जो लौसें होंगी वो गीलेपन का शिकार होकर वो पानी के साथ इस कंटेनर के क़ायदे में जमी रहेंगी।
इस तरीक़े को उसी वक्त हम इस्तेमाल कर पाएंगे। एक आखिरी तरीक़ा हमारा है मकनातीसी अलाहदगी का तरीक़ा कहेंगे, इसका भी हम पहले वीडियो देख लेंगे, उसके बाद इस पर गुफ्तगू की जाएगी। यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ 2 व्हील्स हैं जिन पर यह बेल्ट फिर रहा है, व्हील के फिरने के साथ साथ ये बेल्ट भी फिर रहा है। यहाँ पर इस खीफ के ज़रिए से यहाँ पर पिसा हुआ कचधात का पाउडर डाला जा रहा है और यहाँ पर 2 पाउडर अलग अलग गिर रहे हैं, एक कुछ दूर के फासले पर और कुछ खरीब की बकेट में कुछ अलग रंग का पाउडर गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले कचधात का पाउडर बना लेते हैं, उसको पीस कर बेल्ट पर गुजारते हैं। अजीज़ बच्चों, हमने क्या किया, यहाँ पर कचधात को, जो कि हमको ज़मीन से कचधात हासिल हुई है, उसको हमने पहले पीस लिया, ग्राइंड कर लिया। उसके पाउडर को हमने क्या किया, मकनातीसी पहियों पर घूमने वाला जो हरकत करने वाला बेल्ट है, उस बेल्ट पर हमने इस पाउडर को गिराया। बेल्ट के घूमने के साथ साथ पाउडर भी आगे जा रहा था। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, ये दोनों पहियों में एक पहिया मकनातीसी पहिया होना ज़रूरी है। गौर कीजिए, ये 2 पहियों में ये पहिया हमने मकनातीसी पहिया लिया है। इस मकनातीसी पहिए पर जब ये बेल्ट घूमता है तो इस पर आने वाली कचधात मकनातीसी क़ुव्वत कशिश की वजह से इस बेल्ट से चिमट जाएगी और यहाँ पर बेल्ट से अलहदा न होकर इस पहिए के साथ घूमती हुई यहाँ तक आएगी और यहाँ से जब वो बेल्ट जब आगे गुजर जाएगा तो मकनातीसी असर कम होने की वजह से नीचे गिर जाएगा पाउडर। तो अजीज़ बच्चों, जो पाउडर यहाँ पर आ रहा है वो पाउडर मकनातीसी खुसूसियत वाला होना ज़रूरी है। अजीज़ बच्चों, मकनातीसी अलहदगी के तरीक़े में हमने देखा कि 2 पहिए हैं, उसमें से एक पहिया मकनातीसी पहिया है और उस पर बेल्ट घूम रहा है। जब मकनातीसी बेल्ट पर कचधात का पाउडर डाला जाता है तो वो पाउडर इस बेल्ट के साथ हरकत करता हुआ पहिए तक पहुंचता है। जो लौसें गैर मकनातीसी होंगी वो वहीं पर गिर जाएंगी, लेकिन जो कचधातें हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम लोहे की कचधात ले लें, मकनातीस लोहे को कशिश करता है, जिसकी वजह से लोहे का पाउडर मकनातीस के क़ुव्वत कशिश की वजह से बेल्ट से चिमटा रहेगा और कुछ दूर जाकर जब मकनातीसी असर बेल्ट पर उस पट्टे पर ख़त्म होगा तब वो पाउडर वहाँ दूर जाकर गिरेगा। तो ये तरीक़ा उसी वक्त मुमकिन है, उसी वक्त हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि कचधात में धात मकनातीसी हो और जबकि लौसें गैर मकनातीसी हों। तब इस तरीक़े को इस्तेमाल करके हम कचधात को लौसों से अलहदा कर सकते हैं। अजीज़ बच्चों, मुर्तकिज़ बनाने के ये 4 तरीक़े हैं। इन 4 तरीक़ों में से कचधात और धातों की खुसूसियत को मद्देनज़र रखकर इन 4 तरीक़ों में से किसी एक तरीक़े को इस्तेमाल करके हम कचधातों से लौसों की अलहदगी कर सकते हैं। ये इब्तिदाई तख़लीस का तरीक़ा है और यहीं पर हम बहुत ज़्यादा मकदार में कचधात को लौसों से साफ़ कर सकते हैं। अज़ीज़ बच्चों, यहाँ पर हमने फ़ल्ज़कारी के उसूल का इस पहला पार्ट मुकम्मिल किया है। यहीं पर हमारे इस पहले पार्ट का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूसरे पार्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।